अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नई मज़ेदार सी स्टोरी के साथ हाजिर हूँ ग्रैनी स्टोरी पे। आज आपको शहज़ादी और शहज़ादे की कहानी सुनाऊंगी। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। मिस्र के जंगल में एक शहज़ादा बकरियां चराया करता था और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता था। वो था शहज़ादा, मगर उसमें ना तो शहज़ादों वाला कोई गुरूर था, ना ही जाहो जलाल। वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारता था। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता था। उसकी नेक आदतों का चर्चा पूरी रियासत में था। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में खुदा की याद में महव था। उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए लकड़ियां काट रहा है और साथ उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि वो जानता था कि गधा ना तो उसकी बात सुन रहा है, ना ही वो उसको कुछ समझ आ रही है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और फिर लकड़ियां लाद कर वो शहर की तरफ ले गया। शहज़ादे ने काफ़ी दिन तक उसका यही मामूल देखा, तो शहज़ादा जो है इसलिए पूछने के लिए दरख्त की ओट के पीछे जो छुपा हुआ था वो बाहर आ गया और पूछने लगा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है। लकड़हारा सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। कहने लगा, मेरा एक बेटा था, मुझे अल्लाह ताला ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश मयस्सर था, मगर इस दौलत का गरूर मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। वो गरीबों को धक्के देता था, जलील और रुसवा करता था और उसकी यही आदतें हमारी बर्बादी का सबब बनी। एक दफ़ा मेरी दूर की रिश्तेदार मेरे घर में सवाली बनकर आई। वो गरीब औरत थी और रहती भी दूसरी रियासत में थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर उससे कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो ये सोचकर मुझसे मदद मांगने आई कि मुश्किल के वक्त में अपने ही काम आते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुरख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि बूढ़ी औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना मुमकिन नहीं था। वो बूढ़ी औरत सारी रात उस तूफान का मुकाबला करती रही, लेकिन मेरे बेटे को ज़रा भी रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं देखता हूँ कि मेरा बेटा गधे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका है। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बुर करने से ना रोका। वो अपनी बुराई की तरफ बढ़ता रहा और मैंने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और अब ये हाल है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने बेटे पर लाद कर बेचने के लिए ले जाता हूँ। इस तरह हम बाप बेटे का गुजारा होता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ कि तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसको ना रोकना उसके साथ देने के बराबर है। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। लकड़हारा बोला, मैं अपनी गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अज़ाला हो सके। शहज़ादे ने लकड़हारे के आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी पहले अल्लाह से मांगो। वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया, वो तुझे उस औरत तक भी पहुंचाने का कोई ना कोई सबब बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो फ़ौरन लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरा, रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। अचानक दूर से किसी घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहज़ादी सफ़ेद घोड़े पर सवार थी। वो करीब आकर शहज़ादे से मुखातिब हुई और पूछने लगी, ऐ शहज़ादे, क्या माजरा है। तो शहज़ादे ने बूढ़े लकड़हारे की पूरी कहानी शहज़ादी को सुना दी। शहज़ादी की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे, वो बूढ़ी औरत मेरी माँ थी।
جو میری شادی کے انتظام کے لیے آپ سے مدد لینے آئی تھی، اس رات طوفان سے لڑتے لڑتے وہ یہیں آپ کے دروازے پر دم توڑ گئی تھی۔ صبح جب بادشاہ معمول کے گشت پر نکلا تو اس نے آپ کے دروازے سے وہ بوڑھی عورت کی لاش اٹھوائی، اس کا پتہ کروایا اور میرے پاس لے کر وہ خود آیا۔ جب میری ماں کی تدفین وغیرہ مکمل ہو گئی تو بادشاہ مجھے بے سہارا لڑکی کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ یہاں اس نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ بادشاہ کا وہ بیٹا جس سے اس نے میری شادی کروائی وہ یہی والا شہزادہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ بوڑھا لکڑہارا بری طرح رونے لگا اور معافی مانگنے لگا تو شہزادی بہت رحم دل تھی، اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کیا، لکڑہارے کا بیٹا گدھے سے دوبارہ انسان بن گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پھر شہزادہ اور شہزادے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ کیسی لگی اسٹوری؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔